प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ इज अ प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स, and LCM product of greatest power of each prime factor involved in the number। तो आपको डेफिनेशन समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल नंबर 3 आप लोग की एनसीईआरटी की बुक का ही है। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। तो लास्ट क्लास में वैसे तो हमने फंडामेंटल थ्योरम के बारे में डिस्कस कर लिया, बट आज फिर से एक बार और थोड़ा डेफिनेशन के साथ इसको डिस्कस कर लेते हैं। और थ्योरम नंबर 1.1 जो आपके एनसीईआरटी बुक में दी है इसको डिस्कस करेंगे। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which prime factors occur। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर और आपको प्राइम नंबर्स के बारे में ये समझना होगा पहले। जैसे जो प्राइम नंबर्स होते हैं हमने सीखा है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 2, 3, 4 नहीं होता, 5 and 7 and 11, these all are prime numbers। And if we talk about composite number, then we have to take example of 4, 6, 8 and 9। तो ये समझ में आया जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनके क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन प्राइम नंबर्स की क्या होती है? प्राइम नंबर्स कंटेन्स ओनली 2 फैक्टर। मैक्सिमम फैक्टर कितने हो सकते हैं? 2, बट कंपोजिट नंबर में 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर में क्या होते हैं? 2 से ज्यादा फैक्टर हुए हैं हमेशा। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एग्जांपल एक लेके बताता हूँ छोटा सा, जैसे 8 कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो 8 के प्राइम जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो क्वेश्चन डेफिनेशन क्या बोल रही है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो देखो ये क्या है? प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम। ठीक है, तो ये वैसे तो हम लोग को पता होता है, बट ये डेफिनेशन की फॉर्म में है। और इसी अर्थमेटिक थ्योरम से हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालने वाले हैं कुछ नंबर्स के। सो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 जो एनसीईआरटी में हम लोग की दी है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दिख पा रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पहला वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, यानी 140 के क्या निकालने हैं आपको? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम निकालने हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम निकालेंगे। एक लाइन लेते हैं यहाँ से, पहले लाइन कहाँ से मिलेगी? लाइन लेना चाहता हूँ मैं शेप्स में। ये लाइन लेते हैं, है ना, क्योंकि हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। ये लाइन होगी। ठीक है, अब किसके आपको एलसीएम निकालने हैं? 140। ठीक है, तो 140 का एलसीएम निकाल, एलसीएम नहीं इसके प्राइम फैक्टर निकाल, क्योंकि जनरली हम लोग इसको एलसीएम बोलते हैं, बट ये एलसीएम नहीं होता है। क्या होता है? प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 या 14, 70 आए। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा। नेक्स्ट फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमको 2 से नहीं जाएगा। ठीक है, 2 से नहीं जाएगा। 35 किससे जाएगा? फिर 3 से नहीं डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, तो 5 लेना पड़ेगा। 5 7 जा 35, फिर लास्ट 7 1 जा 7। सो 140 कैन बी रिटन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो यही जो डेफिनेशन थी ये डेफिनेशन है जिससे हमने प्राइम फैक्टर किए। ठीक है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ मेथड के नाम से भी जाना जाता है। कि अब आप लोगों का होमवर्क है, यानी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156, 3825, 5005 और 7429, इसके आपको क्या करने हैं? प्राइम फैक्टर। आई होप ये सभी लोगों को आता है और आप लोग अपने वर्क को बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इस प्राइम फैक्टर की मेथड से हम लोग क्या सीखने वाले हैं? एचसीएफ एंड एलसीएम सीखने वाले हैं। तो इसके पहले सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम के हम लोग क्या सीखने वाले हैं?
क्या डेफिनेशन होती है, यानी जिस मेथड से हम लोगों ने अभी तक एचसीएफ और एलसीएम निकालते थे, अब उस मेथड से नहीं निकालना है। यानी अब जो क्वेश्चन आपको आएगा किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन आएगा फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ इज अ प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स, and LCM product of greatest power of each prime factor involved in the number। तो आपको डेफिनेशन समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल नंबर 3 आप लोग की एनसीईआरटी की बुक का ही है। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 3 में आपको दो नंबर्स दिए हैं 96 एंड 404। ठीक है, तो इन नंबर्स का क्या करना है, इन नंबर्स का हमको करना है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन करेंगे इन नंबर्स का। तो सबसे पहले 96 को लेते हैं। ठीक है, 96 को लेते हैं, सबसे पहले 96 को लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लें, 96 के फैक्टर करने 96, तो यहाँ लिखा 96 और 404 के भी करने हैं, तो 404 के भी करते हैं, 404 इधर साइड में 404 के लेते हैं। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, इसको स्ट्रेट लेना है, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन चाहिए, स्ट्रेट, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, ठीक है, थोड़ा दिक्कत कर रही, कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लेते। तो 404। ठीक है, तो 96 सबसे पहले प्राइम फैक्टर 2 से जाएगा, तो 2 4 जा 8 एंड 1 कैरी, 2 8 जा 16, अगेन 2 24, अगेन 2 से जाएगा 12, फिर 6, फिर 2 से जाएगा 3 और लास्ट में किससे जाएगा, 3 से जाएगा। ठीक है, इसके बाद 404 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा 1 0 1 एंड 1 0 1 ऐसा प्राइम नंबर, ये सेल्फ हो जाएगा। तो हमने क्या निकाले, हमने 96 एंड 404 के क्या निकाले हैं, हमने प्राइम नंबर निकाले। ठीक है, ठीक है, अब आगे करने वाले हैं, इनके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। 96 इज इक्वल टू, हमको क्या लिखना है, पावर्स में लिखना है। जैसे 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5, सो वी कैन राइट 96 इक्वल टू 2 टू द पावर 5 इनटू 3। ये क्या हो गया, प्राइम फैक्टर होगा 96 के। ठीक है, एंड 404 इज इक्वल टू 404 is equal to 2 to the power 2 into 101। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसके प्राइम फैक्टर होगा। अब हमने क्या सीखा था, हमने डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या थी, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पावर देखनी है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पावर, तो स्मॉलेस्ट पावर इसमें कॉमन क्या है, केवल 2 प्राइम फैक्टर कॉमन देख पा रहा हूँ। जैसे इसमें 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, ये 2 प्राइम फैक्टर है, पावर्स नहीं देखनी अभी, प्राइम फैक्टर कॉमन है। तो एचसीएफ जब निकालेंगे तो हमको क्या चेक करना है, कॉमन कौन है इन दोनों नंबर में। तो 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन में एचसीएफ में क्या लेते हैं, एचसीएफ में कॉमन यानी लोवेस्ट पावर लेते हैं। तो 2 की लोवेस्ट पावर 5 और 2 में कौन सी है, 2 है, तो ये एचसीएफ कितना है, 2 टू दी पावर 2। अब कोई प्राइम फैक्टर क्या दोनों में कॉमन दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो एचसीएफ फाइनली कितना आया, 4 आया। ठीक है, एलसीएम क्या था, एलसीएम, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। अब कोई प्राइम फैक्टर आपको नहीं छोड़ना। ठीक है, अब सबकी पावर लेनी है एलसीएम, एलसीएम में सभी नंबर्स की पावर लेनी, सभी प्राइम फैक्टर की पावर। अब जैसे जो 2 टू की पावर 5 और 2 टू की पावर 2 कॉमन है, तो इसमें कौन सी हाईएस्ट पावर है, देखो ग्रेटेस्ट पावर लेनी ना, तो कौन सी लेनी है, ग्रेटेस्ट। तो 2 टू दी पावर 5 लेंगे एलसीएम में, इनटू नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा मिल रहा है, 2 से बड़ा कौन होता है, 3 है, तो ठीक है 3 भी लेना है। ठीक है, कॉमन नहीं है तब भी लेना है एलसीएम में। ठीक है, और लास्ट में 101 भी प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, तो 101 भी लेंगे। ठीक है, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू दी पावर 5 कितना होता है, 32 इंटू 3 इंटू 101। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, तो क्या आप लोगों को मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा।
ठीक है। तो आज हमने एक सिंगल एग्जाम्पल लिया था, आप लोगों को समझाया है, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, ठीक है। तो आपको आज दोबारा से जो थ्योरम है उसके बारे में मैंने बताया, नंबर के कैसे प्राइम फैक्टर होते हैं उसके बारे में बताया, जो आपको होमवर्क दिया है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारा का सारा होमवर्क आपको करके लेके आना है, ठीक है। जो आपको नहीं आया आप इसको कमेंट्स में बोल सकते हैं कि सर हमें ये नहीं आया है, वैसे ये तो बेसिक है, सभी लोगों को आना चाहिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और जब वो आपके फ्रेंड हैं उनको भी इससे मदद मिलेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।